पतंजलि योग सूत्र की इस व्याख्या में आप वो नहीं रहेंगे जो आप थे। तो अपने आप को थोड़ा सा बेटर बनाने के लिए और अपने आप जो भी सोचने का तरीका है उस नज़रिए को बदलने के लिए और पता नहीं क्या क्या सीखने के लिए आपको एक बार, बस सिर्फ एक बार पूरा योग सूत्र समझने की, पढ़ने की ज़रूरत है। योग सूत्र की बहुत बढ़िया व्याख्या की है ओशो ने। ओशो के 5वें प्रवचन जिसका नाम है योग विज्ञान की शुचिता, इसमें हम सूत्र 7 से लेकर 10 तक का डिस्कशन करेंगे। तो जो 7वां सूत्र है जिसका अर्थ मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि संस्कृत तो आप समझेंगे नहीं और मैं पढ़ूँगी तो शायद उच्चारण में मिस्टेक हो, तो मैं नहीं चाहती कि मिस्टेक करूँ। सम्यक ज्ञान यानी प्रमाण वृत्ति के 3 स्रोत हैं: प्रत्यक्ष बोध, अनुमान और बुद्ध पुरुषों की पहचान। 8वां जो सूत्र है जिसका अर्थ है व्यापार एक मिथ्या ज्ञान है जो विषय से उस तरह मेल नहीं खाती जैसा वह है। 9वां सूत्र है शब्दों के जोड़ मात्र से बनी एक धारणा जिसके पीछे कोई ठोस वास्तविकता नहीं होती, वह विकल्प है, कल्पना है। 10वां सूत्र है निद्रा, मन की वह वृत्ति है जो अपने में किसी विषय वस्तु की अनुपस्थिति पर आधारित होती है। और 11वां सूत्र है स्मृति, है पिछले अनुभवों को स्मरण करना। तो चलिए पहले सूत्र यानी छठे सूत्र से स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। छठे सूत्र में ओशो कहते हैं प्रत्यक्ष बोध सम्यक ज्ञान का पहला स्रोत है। प्रत्यक्ष बोध का मतलब है आमने सामने का साक्षात्कार, बिना किसी मध्यस्थता के, बिना किसी माध्यम के, बिना किसी एजेंट के। जब तुम प्रत्यक्ष रूप से जानते हो, जहां बतलाने के लिए कोई और नहीं, कोई भी सेतु नहीं, तब तो वह सम्यक ज्ञान है। लेकिन तब बहुत सी समस्याएं उठ खड़ी होती हैं। सामान्यतः प्रत्यक्ष बोध बड़े गलत ढंग से अनुवादित, व्याख्यायित और वर्णित किया जाता है। इस शब्द प्रत्यक्ष का अर्थ है आंखों के आगे, आंखों के सामने, लेकिन आंखें स्वयं मध्यस्थ हैं, जानने वाला पीछे छिपा है। आंखें माध्यम हैं, तुम मुझे सुन रहे हो लेकिन वह प्रत्यक्ष नहीं है, यह सीधा नहीं है। तुम मुझे इंद्रियों के द्वारा सुन रहे हो, कानों के द्वारा, तुम मुझे आंखों के द्वारा देख रहे हो। तुम्हारी आंखें तुम्हें गलत ढंग से खबर दे सकते हैं, तुम्हारे कान गलत ढंग से खबर दे सकते हैं। किसी चीज़ पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए, किसी मध्यस्थ पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम मध्यस्थ पर भरोसा नहीं कर सकते। यदि तुम्हारी आंखें बीमार हैं, वे अलग तरह से खबर देंगी। यदि तुम्हारी आंखें स्मृतियों से भरी हुई हैं, वे अलग तरह से खबर देंगी। यदि तुम प्रेम में पड़ जाते हो, तब तुम अलग ढंग से देखते हो। यदि तुम प्रेम में नहीं पड़े हो, तो तुम उस समय उस तरह कभी नहीं देखते। एक साधारण सी दुनिया की सबसे अधिक सुंदर सी हो जाती है। एक साधारण सी दुनिया की सबसे अधिक सुंदर सी हो जाती है यदि तुम प्रेम की दृष्टि से देखो। जब तुम्हारी नज़रें प्रेम से भरी होती हैं, वे तुम्हें कुछ अलग ही खबर देती हैं, और वही व्यक्ति क्रूप लग सकता है यदि तुम्हारी नज़रें नफ़रत से भरी हुई हों। तुम्हारी आंखें विश्वसनीय नहीं हैं। तुम कानों द्वारा सुनते हो, लेकिन कान उपकरण मात्र हैं। वे गलत ढंग से कार्य कर सकते हैं। वे कुछ ऐसी बात सुन सकते हैं जो कहीं नहीं गई है। वे कुछ नहीं भी सुन सकते हैं जहाँ कहा गया है। इंद्रियां भरोसे के योग्य हो नहीं सकती, क्योंकि इंद्रियां केवल यांत्रिक साधन है। फिर प्रत्यक्ष है क्या? प्रत्यक्ष बोध है क्या? प्रत्यक्ष बोध केवल तभी हो सकता है जब कोई भी मध्यस्थ नहीं होता, इंद्रियां भी नहीं। पतंजलि कहते हैं तब वह सम्यक ज्ञान प्रत्यक्ष है। यह पहला बुनियादी स्रोत है सम्यक ज्ञान का। जब तुम कुछ जानते हो और तुम किसी दूसरे पर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं होती, केवल गहरे ध्यान में तुम इंद्रियों का अतिक्रमण कर पाते हो, तब प्रत्यक्ष बोध संभव हो जाता है। जब बुद्ध अपने
अंतरतम अस्तित्व को जानते हैं। वही अंतरतम सत्ता प्रत्यक्ष है, वही प्रत्यक्ष बोध है। इंद्रियां भागीदार नहीं हैं, किसी ने किसी चीज़ की खबर नहीं दी। एजेंट जैसी कोई चीज़ वहाँ नहीं है। ताता और सात आमने सामने हो जाते हैं, उनके बीच कुछ नहीं है। यह है प्रत्यक्षता, और केवल प्रत्यक्षता सत्य हो सकती है। इसलिए पहला सम्यक ज्ञान केवल आंतरिक सत्ता का हो सकता है। तुम सारे संसार को जान सकते हो, लेकिन यदि तुम्हारे अपने अस्तित्व के आंतरिक मर्म को नहीं जाना है, तब तुम्हारा सारा ज्ञान असंगत है। वास्तव में यह ज्ञान नहीं है, यह सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि पहला आधारभूत सम्यक ज्ञान तुम में घटित नहीं हुआ है। तुम्हारी सारी उन्नति मिथ्या है, झूठ है। तुमने बहुत सी चीज़ें जान ली हैं, लेकिन यदि तुमने स्वयं को नहीं जाना, तुम्हारा सारा ज्ञान सूचनाओं पर टिका होता है, इंद्रियों द्वारा मिली खबर पर। लेकिन तुम किस प्रकार निश्चित कर सकते हो कि इंद्रियां ठीक खबर ही दे रही हैं? रात को तुम्हें सपने आते हैं। स्वप्न देखते हुए तुम स्वप्न में विश्वास करने लगते हो। यह सच है। तुम्हारी इंद्रियां सपने का विवरण पहुंचा रही हैं, तुम्हारी आंखें इसे देख रहे हैं, तुम्हारे कान इसे सुन रहे हैं। हो सकता है तुम इसका एकाश कर रहे हो। तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें खबर दे रही हैं, इसलिए तुम भ्रम में पड़ जाते हो कि यह वास्तविक है। तुम वहाँ हो, शायद यह केवल एक सपना हो। तुम कैसे निश्चय कर सकते हो कि वास्तव में तुम बात कर रहे हो? तुम कैसे निश्चय कर सकते हो कि मैं वास्तव में तुमसे बात कर रहा हूँ? संभव है कि शायद यह सिर्फ सपना हो कि तुम मेरे बारे में सपना देख रहे हो। हर सपना सत्य होता है जब तुम्हें वह सपना दिखता है। चंचुंगा तुशु कहता है कि एक बार उसने सपना देखा कि वह तितली बन गया है। सुबह वह उदास था। उसके शिष्य ने पूछा, आप क्यों उदास हैं? चंचा गत्सु, अब ये मुझसे उच्चारण अगर गलत हो तो मैं बोल देती हूँ, गत्सु, चंचंग गत्सु, ठीक है, सॉरी। मैं मुसीबत में हूँ और इसी मुसीबत में तो पहले मैं कभी नहीं पड़ा। उलझन असंभव जान पड़ती है, यह हल नहीं हो सकती। पिछली रात मुझे सपना आया कि मैं तितली बन गया हूँ। शिष्य हंस पड़े। वे बोले, इसमें गलत क्या है? यह पहेली नहीं है, सपना केवल सपना होता है। चंगचातुशु ने कहा, पर सुनो, मैं मुश्किल में हूँ। यदि चंचगत्सु सपना देख सकता है कि वह तितली बन गया है, तो शायद तितली अभी सपना देख रही हो कि वह चंगचातुशु बन गई है। तो मैं निर्णय कैसे करूं कि मैं अब वास्तविकता का सामना कर रहा हूं या कि यह फिर एक सपना है? यदि चंगचातुशु तितली बन सकता है, तो एक तितली सपना क्यों नहीं देख सकती कि वह चंगचातुशु बन गई? इतने कठिन शब्द यूज करने का क्या मतलब, मेरा उच्चारण उतना अच्छा नहीं है। कुछ भी असंभव नहीं है, विपरीत घटित हो सकता है, इसलिए तुम इंद्रियों पर भरोसा नहीं कर सकते। सपने में वह तुम्हें धोखा देती हैं, और यदि तुम नशा करते हो LSD का या किसी चीज़ का, तो तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें धोखा देने लगती हैं। तुम वे चीज़ें देखने लगते हो जो नहीं है। वे तुम्हें इस हद तक धोखा दे सकती हैं, और तुम चीज़ों में इतनी पूरी तरह विश्वास कर सकते हो कि हो सकता है तुम खतरे में पड़ जाओ। न्यूयॉर्क में एक लड़की ने 16वीं मंजिला से छलांग लगा दी, क्योंकि LSD के प्रभाव से उसने सोचा कि अब वह उड़ सकती है। चंचगत्सु गलत नहीं था। लड़की वास्तव में खिड़की के बाहर उड़ गई। बेशक वह मर गई। वह कभी नहीं जान पाएगी कि नशे के प्रभाव में वह अपनी इंद्रियों द्वारा धोखा खा गई। बिना नशे के भी हमें भ्रम होते हैं। तुम एक अंधेरी सड़क से गुजर रहे हो और अचानक तुम डर जाते हो तो कि एक सांप वहाँ है। तुम भागना शुरू कर देते हो, और वहाँ बाद में पता चलता है कि वहाँ कोई सांप ना था, सिर्फ एक रस्सी वहाँ पड़ी हुई थी।
लेकिन जब तुम्हें लगा कि वहाँ सांप है तो वहाँ सांप था। तुम्हारी आंखें खबर दे रही थी कि एक सांप वहाँ था और तुमने उसी के अनुसार व्यवहार किया। तुम उस जगह से भाग निकले। इंद्रियों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तो फिर प्रत्यक्ष बोध क्या है? प्रत्यक्ष बोध कुछ ऐसा है जिसे इंद्रियों के बिना जाना जाता है। इसलिए पहला सम्यक ज्ञान केवल आंतरिक सत्ता का हो सकता है, क्योंकि ऐसा केवल वही जहाँ की इंद्रियों की आवश्यकता ना हो और हर कहीं उनकी आवश्यकता होगी। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो तुम अपनी आँखों के द्वारा ही मुझे देखना होगा। लेकिन यदि तुम स्वयं को देखना चाहते हो तो आँखों की आवश्यकता नहीं है। एक अंधा आदमी भी स्वयं को देख सकता है। यदि तुम मुझे देखना चाहते हो तो प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यदि तुम स्वयं को देखना चाहते हो तो अंधकार भी ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता नहीं। गहनतम अंधेरी गुफा में भी तुम स्वयं को जान सकते हो। कोई भी माध्यम नहीं, ना प्रकाश, ना आँखें, ना कोई और चीज़, कुछ नहीं चाहिए। वह आंतरिक अनुभव प्रत्यक्ष है और वही प्रत्यक्ष अनुभव सारे सम्यक ज्ञान का आधार है। एक बार तुम उस आंतरिक अनुभव में मूलबुद्ध स्वेटेड हो जाते हो, फिर बहुत सी चीज़ें तुम में घटित होनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन उन्हें अभी समझना संभव ना होगा। यदि कोई अपने केंद्र में गहरे प्रतिष्ठित हो जाता है, अपनी आंतरिक सत्ता में, यदि कोई इसे प्रत्यक्ष अनुभूति जैसा अनुभव करने लगता है तो इंद्रियां उसे धोखा दे नहीं सकती। वह जागृत हो गया, फिर उसकी आंखें उसे धोखा नहीं दे सकती, फिर उसके कान उसे धोखा नहीं दे सकते, तब कोई भी चीज़ उसे धोखा नहीं दे सकती। धोखा समाप्त हो गया है। तुम धोखा खा सकते हो क्योंकि तुम भ्रांति में जी रहे हो, लेकिन तुम्हें धोखा नहीं मिल सकता। जैसे ही तुम सम्यक हो जाते हो तब तुम धोखा नहीं खा सकते। तब धीरे धीरे हर चीज़ सम्यक ज्ञान का स्वप्न धारण करने लगती है। एक बार तुम स्वयं को जान लो, तब जो कुछ तुम जानते हो अपने आप ठीक हो जाएगा, क्योंकि अब तुम ठीक हो। यही है फ़र्क जिसे याद रखना होगा। यदि तुम ठीक हो तो हर चीज़ ठीक हो जाती है, अगर तुम गलत हो तो हर चीज़ गलत हो जाती है। इसलिए यह बाहर कुछ करने की बात नहीं है, यह बात है भीतर कुछ करने की। तुम बुद्ध को धोखा नहीं दे सकते, यह असंभव है। तुम बुद्ध को कैसे धोखा दे सकते हो? वे स्वयं में वह गहरे प्रतिष्ठित हैं। तुम पारदर्शक हो उनके लिए, तुम उन्हें धोखा नहीं दे सकते। इससे पहले कि तुम स्वयं को जानो, वे तुम्हें जानते हैं। तुम्हारे विचार की एक टिमटिमाहट भी उनके द्वारा स्पष्टता देख ली जाती है। वे तुम्हारी अंतरतम सत्ता तक प्रवेश करते हैं। तुम लट मारो, मैं उसी सीमा तक उतर सकता हूँ जितना कि तुम स्वयं में उतर सको। यदि तुम स्वयं में उतर सको, उसी सीमा तक तुम हर चीज़ में उतर सकते हो। जितनी ज़्यादा गहराई से तुम भीतर बढ़ते हो, उतनी गहराई से तुम बाहर बढ़ सकते हो, लेकिन भीतर तुम इंच भर भी नहीं बढ़ सकते। इसलिए जो तुम्हें बाहर करते हो वह स्वप्न जैसा लगता है। पतंजलि कहते हैं कि सम्यक ज्ञान का पहला स्रोत है तत्कालिक प्रत्यक्ष ज्ञान। प्रत्यक्ष, उनका कोई संबंध नहीं है चार वाक से, प्राचीन भौतिकवादियों से, जो कहते हैं कि प्रत्यक्ष केवल जो नज़रों के सामने है वही सत्य है। यह शब्द प्रत्यक्ष ज्ञान, इसके कारण बहुत भ्रम घटित हुआ है। भौतिक जड़वादियों की भारतीय शाखा चार वाक कहलाती है। भारतीय भौतिकवाद का स्रोत थे ब्रह्मकृत, बहुत कुशाग्र विचारक, लेकिन एक विचारक ही, एक बहुत गहन गंभीर दार्शनिक, लेकिन एक दार्शनिक ही, बोध प्राप्त चैतन्य नहीं। उन्होंने कहा कि केवल प्रत्यक्ष ही वास्तविक है, और प्रत्यक्ष से उनका मतलब था कि जो कुछ भी तुम इंद्रियों द्वारा जानते हो वह यथार्थ है। और वे कहते थे कि बिना इंद्रियों के किसी चीज़ को जानने का कोई तरीका नहीं, इसलिए केवल इंद्रियात्मक ज्ञान वास्तविक है चार वाक के लिए। इसलिए ब्रह्मकृत ने अस्वीकार किया कि ईश्वर हो सकता है, क्योंकि
किसी ने ईश्वर को कभी देखा नहीं है। केवल जो देखा जा सकता है वही वास्तविक हो सकता है, जो देखा ही नहीं जा सकता वह वास्तविक नहीं हो सकता। इसलिए नहीं क्योंकि तुम उन्हें देख नहीं सकते। आत्मा नहीं है क्योंकि तुम उसे देख नहीं सकते। ब्रह्मकृति कहते हैं यदि ईश्वर है तो मेरे सामने लाओ जिसे मैं देख सकूं। यदि मैं उसे देख सकूं तो वह है। केवल देखना ही वास्तविकता है। वे भी प्रत्यक्ष ज्ञान शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन उनका अभिप्राय बिल्कुल अलग है। जब पतंजलि प्रत्यक्ष शब्द का उपयोग करते हैं तब उनका अर्थ बिल्कुल अलग स्तर का होता है। वे कहते हैं कि वह ज्ञान जो किसी साधन द्वारा प्राप्त किया हुआ ना हो, किसी माध्यम द्वारा उत्पन्न किया हुआ ना हो, प्रत्यक्ष हो, वास्तविक हो, और एक बार यह ज्ञान घटित हो जाता है तो तुम वास्तविक बन जाते हो। अब कुछ भी मिथ्या तुम में घटित नहीं हो सकता। जब तुम सत्य होते हो, प्रमाणिक स्वप्न से सत्य में बद्धमूल होते हो, तब भ्रांतियाँ असंभव हो जाती हैं। इसलिए यह कहा जाता है कि बुद्ध कभी सपने नहीं देखते। वह जो आगा हुआ है सपने नहीं देखता। वह जो जागा हुआ है स्वप्न नहीं देखता। जिसमें सपने तक घटित नहीं होते वह धोखे में नहीं आ सकता। वह सोता है लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। वह बिल्कुल ही अलग तरीके से सोता है। गुण में भेद होता है। केवल उसका शरीर सोता है, विश्राम करता है। उसकी सत्ता जागरूक बनी रहती है। वह जागरूकता किसी सपने को घटित होने ना देगी। तुम केवल तभी सपना देख सकते हो जब जागरूकता खो जाती है, जब तुम जागरूक नहीं होते, जब तुम गहरे सम्मोहन में होते हो, तब तुम सपने देखना शुरू कर देते हो। सपने केवल तभी घटित हो सकते हैं जब तुम पूरी तरह से अजागृत होते हो। जितनी ज़्यादा अजागरूकता होगी उतने ज़्यादा सपने दिखते हैं। ज़्यादा जागरूकता हो कम सपने दिखते हैं। यदि तुम पूरी तरह से जागरूक होते हो तो सपने आते ही नहीं। सपने भी असंभव हो जाते हैं उसके लिए जो स्वयं में गहरे स्थित हो गया है, जिसने आंतरिक सत्ता को सीधे जान लिया है। यह सम्यक ज्ञान का पहला स्रोत है। तो अब दूसरा स्रोत अनुमान है। दूसरे स्रोत अनुमान को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आपको कैसा लगा ये जान के कि आप जो भी जानते हो वो सब झूठा है, क्योंकि वो इंद्रियों के द्वारा है। और आज तक ना मैंने ना आपने प्रत्यक्षतः खुद से बात की ही नहीं है, क्योंकि हम माध्यम चुनते हैं। हम आँखों को चुनते हैं, हम स्किन को चुनते हैं, हम कानों को चुनते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा गहरी बात है। और दूसरी गहराई ये है कि आप जितने गहरे हैं उतने गहरे आप समझ पाते हैं। जितनी कम आप में गहराई होगी उतना आप कम समझ पाएंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। और धन्यवाद ओशो से भी कहना चाहूँगी।